की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का लेक्चर नंबर 3 यानी 11 क्लास फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस का जो मैथ है इसके मैथ में से हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के पार्ट्स। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इसकी स्टेटमेंट ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं इफ sin अल्फा इक्वल टू 4/5 एंड cos बीटा इक्वल टू 40/41 where 0 is less than alpha is less than pi/2 and 0 is less than beta is less than pi/2। अब ये जो दो कंडीशंस आगे गिवन है, यानी इस क्वेश्चन में असल में इसमें एक हमें वैल्यू दे दी sin अल्फा की, क्योंकि एंगल अल्फा पे साइन फंक्शन की वैल्यू दे दी sin अल्फा इक्वल टू जो कि 4/5 और दूसरी वैल्यू जो है cos ने दे दी हमें cos बीटा की। अब इसमें दोनों एंगल जो अल्फा और बीटा है इसके लिए वो कहता है कि एंगल अल्फा 0 इज लेस देन अल्फा एंड अल्फा इज लेस देन pi/2। इसके मीनिंग ये लिए जाएंगे कि एंगल अल्फा जो है इसकी टर्मिनल आर्म जो है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड pi/2। तो अगर एंगल अल्फा की टर्मिनल आर्म जो है वो 0 और pi/2 के दरमियान में लाई करती है, तो इसका मतलब है कि एंगल अल्फा की टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये बनता है बिटवीन 0 एंड pi/2 या 0 एंड 90 डिग्री। सिमिलरली अब सेकेंडली इसमें ये कह रहा है कि 0 इज लेस देन बीटा इज लेस देन pi/2। अब यहाँ पे ये हमें क्वाड्रेंट बता रहा है एंगल बीटा का, यानी इसके मुताबिक एंगल बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड pi/2। सो यहाँ से हमें इन दोनों एंगल अल्फा और एंगल बीटा के जो क्वाड्रेंट हैं वो क्लियर हो गए, यानी एंगल अल्फा की टर्मिनल आर्म भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती और एंगल बीटा की टर्मिनल आर्म भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है शो दैट sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 133/205। यानी अब इसमें हमने शो ये करना है कि sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो 133/205 के इक्वल है। अब इसमें उसने हमें फंक्शन जो दो दी थी, एक तरफ ये कहता है sin अल्फा इक्वल टू 4/5 और दूसरी तरफ ये cos बीटा इक्वल टू 40/41। यानी एक तो sin अल्फा की वैल्यू गिवन है और sin अल्फा जो है वो 4/5 के इक्वल, जबकि cos बीटा ये 40/41 के इक्वल। अब इसमें से फार्मूला अप्लाई कर लेंगे दोनों पे। वी नो डेट अब साइन में से हम फाइंड करेंगे sin अल्फा के लिए फार्मूला अप्लाई करके cos अल्फा की वैल्यू, और फार्मूला है हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा ये इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा किया जाएगा। सो इसी तरह sin अल्फा की वैल्यू इसमें स्क्वायर में पुट की, ये जब वैल्यू पुट की तो ये cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये आएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 को एलसीएम रख लिया, 25 1s are 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 9/25, ये वैल्यू आ गई cos स्क्वायर अल्फा की। अब जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो cos अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस के रूट ऑफ 9/25,
यानी जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स का तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन तो कैंसिल, तो ये रह जाएगा cos अल्फा। और नेक्स्ट ये प्लस माइनस 9/25, तो अब cos अल्फा इक्वल टू ये प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया 25 का 5। अब ये आंसर आ रहा है हमारे पास प्लस माइनस में, या तो इसमें से हमने पॉजिटिव साइन चूज करना है या नेगेटिव साइन चूज करना है, उसके लिए क्वाड्रेंट का रेफरेंस यूज करेंगे। अब चूंकि इसमें वो कहते हैं कि टर्मिनल आर्म जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वो एंगल अल्फा की टर्मिनल आर्म वो लाई करती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो सिंस ये कंडीशन दे देंगे यहाँ पे 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2। सो इसके कारण अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव आती हैं। सो प्लस माइनस में से हमारे पास ये cos की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी अब cos अल्फा इक्वल टू ये 3/5, ये वैल्यू फाइंड हो गई cos अल्फा की इसमें से। अब सेकंड जो फंक्शन गिवन है इसमें से हम फाइंड करेंगे sin बीटा की वैल्यू, उसी तरह फार्मूला यूज करके। अब इसके कारण वी नो दैट sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। अब cos बीटा की वैल्यू जो गिवन है ये स्क्वायर में पुट कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायर में जब पुट की तो ये sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 40/41 का स्क्वायर। सो sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 40 का स्क्वायर आ गया 1600/41 का 1681। इसका एलसीएम आ जाएगा 1681, sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू एलसीएम आ गया 1681, 1681 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1681 माइनस 1600। सो अब sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू ये माइनस होके 81/1681। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो sin बीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81/1681। सो sin बीटा इक्वल टू अब ये आ जाएगा प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 7 होके 9 और 1681 का ये आ जाएगा 41। अब यहाँ पे भी sin बीटा का जो आंसर है वो प्लस माइनस में है। जब ये आंसर प्लस माइनस में आ रहा है तो यहाँ भी अब हम देखेंगे कि एंगल बीटा की टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में। अब चूंकि यहाँ पे ये कहता है कि 0 इज लेस देन बीटा इज लेस देन π/2, मीनिंग दैट एंगल बीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। सो द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल बीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट 1, और क्वाड्रेंट 1 में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये पॉजिटिव आते हैं। सो इसके कारण अब यहाँ पे इसी का हम रेफरेंस दे देंगे सिंस 0 is less than बीटा is less than π/2। सो इसके अकॉर्डिंग अब प्लस माइनस में से ये पॉजिटिव साइन चूज हो जाएगा। सो sin बीटा इक्वल टू ये आ गया पॉजिटिव 9/41, ये वैल्यू आ गई sin बीटा की इसमें। सो नेक्स्ट अब हम फार्मूला इसमें फाइंड करना है, हमने sin अल्फा माइनस बीटा को शो करना है 133/205 के ऊपर। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे sin अल्फा माइनस बीटा के लिहाज से। तो अब इसमें जो फार्मूला अप्लाई किया नाउ sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बाय फार्मूला ये आ जाता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा और sin बीटा। अब राइट पे इसी तरह राइट साइड पे ये जो फंक्शन आए इन फंक्शन में हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं साइन, यहाँ sin अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ cos बीटा की वैल्यू, यहाँ cos अल्फा की और sin बीटा की, ये वैल्यूज पुट करके इन वैल्यूज को फिर सिंपलीफाई करते हैं। अब नेक्स्ट ये आगे वैल्यूज अप्लाई करके sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अब sin अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/5, ये 4/5 इनटू में cos बीटा की वैल्यू गिवन है
40/41 माइनस फिर जो वैल्यू हमने cos अल्फा की फाइंड की, cos अल्फा था 3/5, इसकी वैल्यू पुट हो गई 3/5 इनटू में। अब इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 9/41। अब ये वैल्यू साइन बीटा की जगह 9/41 ये वैल्यू पुट हो गई। अब ये साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, अब इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 40 तो ये आ गया 160, 5 मल्टीप्लाइड बाय 41 तो ये 205, ये 205 माइनस 3 9s आर, ये आ जाएगा 27 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 41 तो ये अगेन 205। अब एलसीएम इसका 205 आ गया, ये साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एलसीएम आ गया इसका 205 तो ये 160 माइनस 27, तो 160 में से 27 माइनस हुए तो ये रह जाता है 133 ओवर 205। तो हेंस जो रिक्वायर्ड हमारे पास था फंक्शन जो शो करना था हमने वो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 133 ओवर 205 के इक्वल शो करना था। हेंस अब ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, हेंस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 133 ओवर 205, ये फंक्शन हमने इसके इक्वल शो करना था। फ्रेंड्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है इसमें कहता है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इक्वल टू 12/13, यानी उसने हमें दो फंक्शन यहाँ पे दे दिए, एक साइन अल्फा जिसकी वैल्यू 4/5 और दूसरा फंक्शन है साइन बीटा जिसकी वैल्यू 12/13 के इक्वल। अब नेक्स्ट को कहते हैं वेयर π/2 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन पाई, यानी यहाँ पे एंगल अल्फा की जो टर्मिनल आर्म है ये लाई करती है बिटवीन π/2 एंड पाई, यानी बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में बनता है क्वाड्रेंट नंबर 2, यानी π/2 और पाई रेडियन के दरमियान में जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। इससे ये क्लियर हो गया कि एंगल अल्फा जो है इसकी टर्मिनल आर्म ये लाई करती है सेकंड क्वाड्रेंट में। और बिल्कुल इसी तरह सेम कंडीशन एंगल बीटा के लिए, इसमें भी ये कहते हैं कि π/2 इज लेस देन बीटा इज लेस देन पाई, तो टर्मिनल आर्म जो है अब एंगल बीटा की ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करती है। अब इस क्वेश्चन के उसने 6 डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, जिसमें से पार्ट नंबर 1, 2 और लास्ट पार्ट जो 6 है ये हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास ये पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी है, वो कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट में साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी इसमें हमने एक तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने और उसके बाद ये सारे पार्ट के एंड पे एक उसने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्वेश्चन मजीद आपसे इसमें पूछ लिया उसने, वो ये कि इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल ऑफ मेजर्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाई, यानी जिस फंक्शन में आप इवैल्यूएट करेंगे अल्फा प्लस बीटा को वहां तो आप बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा के टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, जो भी फंक्शन आएगा उसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग। अब अगर आप इवैल्यूएट करते हैं अल्फा माइनस बीटा का कोई फंक्शन साइन कॉस या tan में से, तो फिर आप उस सूरत में इसमें बताएंगे कि अल्फा माइनस बीटा की एट द एंड अल्फा माइनस बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, जो फंक्शन आपने इवैल्यूएट करना है जैसे साइन कॉस या tan उसके मुताबिक जो पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर आता है उस लिहाज से आपने ये टर्मिनल आर्म अल्फा माइनस बीटा की बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में चूंकि फंक्शन इसमें गिवन है एक तो साइन अल्फा ये इक्वल टू 4/5 और सेकंड फंक्शन उसने दिया है हमें साइन बीटा ये इक्वल टू 12/13। अब दोनों के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, यानी ये दो डिफरेंट फंक्शन इसने, एक तो साइन अल्फा जो कि 4/5 और दूसरा साइन बीटा जो कि 12/13।
एक साइन अल्फा में से हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और साइन बीटा में से हम कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट इसमें फार्मूला यहाँ पे जो है ये अप्लाई हो जाएंगे दोनों में डिफरेंट। वी नो डेट अब इसके लिए फार्मूला आ गया cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला यूज कर लिया cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग अब इसमें जो है cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अब साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे जो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/5 को स्क्वायर में पुट कर लेंगे। स्क्वायर में वैल्यू आ गई 1 माइनस 16/25। एलसीएम इसका 25 ले लिया। 25 माइनस 16/25 cos स्क्वायर अल्फा। इसी तरह cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 25 माइनस 16 तो 9/25 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिया तो cos अल्फा इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट सॉल्व होके प्लस माइनस 3/5 के इक्वल आ गया। अब यहाँ जो प्लस माइनस में आंसर आ रहा है या तो हमने पॉजिटिव आंसर लिखना है या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि एंगल अल्फा की टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है। वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टेटेड है कि एंगल अल्फा की जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। इसका रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे सिंस π/2 is less than alpha is less than pi। सो ये टर्मिनल आर्म इसकी लाई करती है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन जो है वो नेगेटिव है। प्लस माइनस में से हम यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन चूज कर लेंगे। सो अब ये आ गया फंक्शन cos अल्फा इक्वल टू -3/5। ये वैल्यू आ जाएगी cos अल्फा की। ये हमने यहाँ से cos अल्फा यानी cos फंक्शन जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे जो है ये साथ ही मैं इसमें tan अल्फा की वैल्यू भी इवैल्यूएट कर लूंगा क्योंकि आगे जो पार्ट हमने सिंपलीफाई करना है लास्ट पार्ट उसमें हमने इवैल्यूएट करना है tan फंक्शन को। और tan फंक्शन में हमें जो है वो फिर tan अल्फा और tan बीटा की जो वैल्यूज हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। वैसे अगर पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन को दे देता है सिर्फ यहाँ तक तो फिर तो आप साइन अल्फा और साइन बीटा पे फार्मूला अप्लाई करके सिर्फ cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यूज निकालने के बाद फार्मूला लगा लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का और उसमें इन चारों फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो पुट कर लेंगे। लेकिन चूंकि अभी हम लेक्चर में जो है वो तमाम इसके जो पार्ट हैं डिफरेंट फंक्शन के जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा को भी वैल्यूएट करेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा को भी वैल्यूएट करेंगे और एट द एंड जो tan अल्फा माइनस बीटा वाला जो फंक्शन है उसको वैल्यूएट करेंगे। इसके लिए हमें तीनों भी फंक्शन रिक्वायर्ड है, साइन अल्फा की वैल्यू भी, cos अल्फा की भी और tan अल्फा की भी। इसलिए अभी एट द एंड जो है वो tan अल्फा की वैल्यू भी वैल्यूएट कर लेते हैं। नाउ tan अल्फा जो है ये इक्वल टू साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। बाय फार्मूला ये साइन अल्फा ओवर cos अल्फा के इक्वल आ जाएगा। सो अब tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू थी 4/5 डिवाइडेड बाय -3/5 तो ये 5 से कैंसिल हो गया। सो tan अल्फा हमारे पास जो है वो निकल आएगा -4/3 यानी ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमारे पास tan अल्फा की आ गई और tan अल्फा जो है ये आ गया -4/3 के इक्वल। सो नेक्स्ट आप इसी तरह यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये फार्मूला जो है यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा ये इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सेम फार्मूला है एंगल बीटा के साथ आ गया ये। अब इसी में वैल्यूज जब पुट करेंगे तो cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस ये 12/13 का स्क्वायर आ जाएगा और cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169। सो एलसीएम आ गया 169
तो cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 169 जब एलसीएम इसका रखा तो ये 169 माइनस 144, अब ये cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 169 माइनस 144 तो ये 25 ओवर 169। अब इसी का जब स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गए 5 आ गया और 169 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया अगेन 13 आ गया, लेकिन आंसर किसमें आया प्लस माइनस में। अब यहाँ पे भी हम या तो पॉजिटिव साइन चूज करेंगे या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि एंगल बीटा की टर्मिनल आर्म जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो ऑलरेडी गिवन है कि एंगल बीटा की टर्मिनल आर्म भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब इसी का रेफरेंस यूज कर लेंगे यहाँ पे सिंस पाई ओवर 2 इज लेस देन बीटा इज लेस देन पाई, इसके अकॉर्डिंग फिर एंगल बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। सो प्लस माइनस में से यहां पे हमने चूज कर लिया माइनस का साइन, यानी cos बीटा इक्वल टू -5 ओवर 13, ये वैल्यू आ गई cos बीटा की। अब इसमें से एक वैल्यू अब हम तीसरा फंक्शन जो tan बीटा है उसको भी वैल्यूएट कर लेंगे। नाउ tan बीटा ये इक्वल टू sin बीटा ओवर cos बीटा क्या है। अब न्यूमरेटर में यानी बटा के ऊपर हम वैल्यू पुट कर लेंगे sin बीटा की और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू फाइंड की cos बीटा की वो पुट की। सो tan बीटा इक्वल टू sin बीटा की वैल्यू गिवन थी 12 ओवर 13 और बटा में की cos बीटा की जो वैल्यू फाइंड हुई वो -5 ओवर 13 से कैंसिल हो गई। अब tan बीटा आ गया हमारे पास -12 ओवर 5, ये -12 ओवर 5 ये बच जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें tan बीटा की वैल्यू, ये जो फंक्शन हमने तीनों फाइंड आउट कर लिए, अब हमने इवैल्यूएट करना है यहाँ पे sin अल्फा प्लस बीटा को। नाउ अब फार्मूला यूज कर लेंगे sin अल्फा प्लस बीटा के लिए। तो sin अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है, नाउ sin अल्फा प्लस बीटा, नाउ sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा और प्लस cos अल्फा और sin बीटा, ये फार्मूला जो है ये अप्लाई कर दिया इसमें। अब इस फार्मूला में राइट साइड पे sin अल्फा cos बीटा और cos अल्फा sin बीटा की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ये वैल्यूज जब पुट की तो sin अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू sin अल्फा की वैल्यू गिवन थी 4 ओवर 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 4 ओवर 5 इनटू में cos बीटा की वैल्यू आई हमारे पास -5 ओवर 13, तो ये -5 ओवर 13 और प्लस नेक्स्ट cos अल्फा हमारे पास आया था -3 ओवर 5, तो ये वैल्यू आ गई इसकी -3 ओवर 5 इनटू में। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने पुट करना है sin बीटा की, वो गिवन था 12 ओवर 13 के। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट हो गई 12 ओवर 13। सो अब ये आ गया sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 5 20 तो -20 और 13 5 65, इसी तरह प्लस इनटू माइनस 12 3 36 ओवर 65। सो sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एलसीएम इसका 65 ले लिया तो -20 और -36, सो sin अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू -56 दोनों ऐड हो गए ओवर 65। ये वैल्यू आ जाएगी sin अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड करना थी। अब एट द एंड हम उसके जो लास्ट इसने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर देंगे। वो आंसर क्या है कि अब हमने बताना है कि टर्मिनल आर्म अल्फा प्लस बीटा की किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। अब चूंकि यहाँ पे sin अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो साइन फंक्शन जो है या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और यहाँ फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है।
तो इसमें हम रेफरेंस इसका एट द एंड की लिख लेंगे, सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, सो टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा lie in quadrant lies in quadrant 3 और 4, या तो ये क्वाड्रेंट 3 में लाई करती है, ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करेगी। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में ये कहते हैं फाइंड cos अल्फा प्लस बीटा। सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशंस हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में साइन अल्फा और साइन बीटा ये गिवन था फर्स्ट पार्ट में, एज इट इज इसी तरह फार्मूलाज अप्लाई करके cos अल्फा और tan अल्फा की वैल्यू फाइंड की, जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुई है वो सेम वैल्यूज जो है इस क्वेश्चन में भी यूज होंगी। यानी अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो इन्हीं कंडीशंस के साथ आएगा, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए साइन अल्फा में से cos अल्फा की वैल्यू फाइंड की और फिर tan अल्फा की, और इसी तरह साइन बीटा में से cos बीटा और फिर tan बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड की। अब इसमें जो कि आगे जो है वो cos अल्फा प्लस बीटा को हमने इवैल्यूएट करना है, तो सिंपली नेक्स्ट हम फार्मूला यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का अप्लाई कर देंगे। नाउ ये फार्मूला यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का जब अप्लाई किया तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये cos अल्फा cos बीटा और माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे फार्मूला लगा लिया इसका। राइट साइड पे इसी तरह cos अल्फा cos बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये वैल्यूज जब पुट की तो अब क्या आ गया, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमने फाइंड की थी -3/5, ये वैल्यू इसकी आ गई -3/5 इनटू में अब नेक्स्ट वैल्यू cos बीटा की वो फाइंड की थी हमने -5/13, ये वैल्यू इसकी -5/13 पुट हो गई, ये -5/13 माइनस फिर साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 इनटू नेक्स्ट इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू वो 12/13 गिवन है, 12/13। अब नेक्स्ट ये cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये आ जाएगा पॉजिटिव, 3 5s are 15/5/13 65, फिर माइनस इसी तरह 12 4s are 48/65, तो एलसीएम इसका आ गया 65, 15 - 48, यानी ये एलसीएम इसका हमने ले लिया 65 और ऊपर आ गया ये 15 - 48। सब ये माइनस करके ये cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आ जाएगा -33, 15 इसमें से -48 में से तो -33/65, यानी ये आ गया -33/55। तो अब ये आंसर भी हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं, ये तो वैल्यू आ गई cos अल्फा प्लस बीटा की, और आंसर इसका भी जो है वो चूंकि नेगेटिव आ रहे हैं, सो टर्मिनल आर्म इसकी जो है अब हम देखेंगे cos फंक्शन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, सिंस cos अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहे हैं, सो टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो टर्मिनल आर्म है, अब देखना हम देखेंगे कि cos फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। cos फंक्शन जो है एक तो ये नेगेटिव आता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, सो इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की टर्मिनल आर्म जो है वो लाई करेगी इन
क्वाड्रेंट 2 और 3, क्वाड्रेंट 2 या क्वाड्रेंट 3 में लाई करती है इसकी टर्मिनल आर्म। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमने इवेल्युएट करना है टेन अल्फा माइनस बीटा को। इसी तरह जो वैल्यूज फाइंड किए हैं हमने, यही वैल्यूज टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के उसमें पुट करके इसको इवेल्युएट करेंगे। अब इसमें ये जो फंक्शन गिवन है, यहाँ पे साइन में से कॉस और टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड की, साइन बीटा में से कॉस बीटा और टेन बीटा की। अब क्योंकि जब हम इवेल्युएट करेंगे टेन अल्फा माइनस बीटा को, तो फार्मूला अप्लाई करके इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड है टेन अल्फा और टेन बीटा की। अब इसमें फार्मूला जो है ये टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा टेन बीटा। अब इस फार्मूला में टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यूज को ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये इक्वल टू टेन अल्फा की जो वैल्यू वो हमने फाइंड की थी -4/3, तो ये वैल्यू पुट हो गई यहाँ पे -4/3 माइनस। अब टेन बीटा की वैल्यू थी -12/5, तो इनटू में ये -12/5 डिनोमिनेटर में। अब ये 1 प्लस टेन अल्फा की वैल्यू थी यहाँ पे आ गई -4/3 इंटू टेन बीटा की वैल्यू -12/5। सो नेक्स्ट टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे ये -4/3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 12/5 ओवर में 1 प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 4 12 आर 48 ओवर 3 5 आर 15। अब न्यूमरेटर में यानी बटा के ऊपर जो एलसीएम हम लेंगे वो भी 15 आ जाएगा। तो ये आ गया टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया 15, 5 4 आर ये मल्टीप्लाई हो के -20 और प्लस 12 3 आर 36 ओवर में भी एलसीएम 15 आया, 15 1 आर 15 प्लस 48, एलसीएम से कैंसिल हो गया। अब ये टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -20 प्लस 36, ये बच जाएगा 16 ओवर में। अब 15 प्लस 48, तो 15 में 48 जब ऐड किए तो ये 63 आ जाएगा, ये ओवर में 63, यानी टेन अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है ये आ गई 16/63। अब यहाँ पे टेन अल्फा माइनस बीटा जो है वो पॉजिटिव आ गया। हमने अब एट द एंड बताना है कि टर्मिनल आर्म जो है वो अल्फा माइनस बीटा की किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो चूंकि टेन अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है और टेन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या थर्ड में, सो टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3। सो इसी तरह इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब ये आ जाएगा सिंस टेन अल्फा माइनस बीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव, सो टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा लाई इन क्वाड्रेंट 1 और 3, या तो ये क्वाड्रेंट 1 में या फिर ये क्वाड्रेंट 3 में लाई करती है। तो बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसका पार्ट नंबर 3 में टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो इवेल्युएट करके उसके क्वाड्रेंट बताने। अब टेन अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला आप इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा का अप्लाई करके वैल्यूज पुट कर लेंगे। और पार्ट नंबर 4 और 5 में, पार्ट नंबर 4 में साइन अल्फा माइनस बीटा को इवेल्युएट करना है और पार्ट नंबर 5 में
cos अल्फा माइनस बीटा को वैल्यूएट करने हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी इसमें हमने दो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने हैं, एक साइन अल्फा प्लस बीटा की और एक कॉस अल्फा प्लस बीटा की। गिवन डेट, अब उसने एक tan अल्फा की वैल्यू दी है। फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट हैं इसके, इसमें आपको मैं पार्ट नंबर 1 सॉल्व कराऊंगा और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने बाय सेल्फ। अब इसमें tan अल्फा गिवन है 3/4 और cos बीटा ये गिवन है 5/13 के। अब नेक्स्ट वो चूंकि ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव हैं, उसने ये कंडीशन लिख दी आगे। वो कहते हैं नीदर टर्मिनल साइड ऑफ एंगल मेजर ऑफ अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1, यानी ना तो टर्मिनल आर्म जो है एंगल अल्फा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ना ही बीटा की। अब अगर हम देखें तो tan फंक्शन भी पॉजिटिव है, tan अल्फा पॉजिटिव है यहाँ पे। इसके मुताबिक एंगल अल्फा की जो टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट 1 में आएगी, सॉरी क्वाड्रेंट 3 में आएगी, क्योंकि वो तो कह रहा है कि क्वाड्रेंट 1 में नहीं। तो फिर टर्मिनल आर्म चूंकि tan अगर पॉजिटिव है तो टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि वो थर्ड में है। अब दूसरा फंक्शन उसने हमें cos दिया हुआ है, इसकी भी टर्मिनल आर्म cos बीटा जो है, तो एंगल बीटा की भी टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, तो इसका मतलब है कि एंगल बीटा की जो टर्मिनल आर्म है अब वो अगर फर्स्ट में नहीं और cos पॉजिटिव है तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि cos फंक्शन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या फोर्थ में। फर्स्ट में तो उसने क्या लिया कि ये पॉजिटिव नहीं, ये फर्स्ट में लाई नहीं करती, तो फिर इसी तरह ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अब इसमें सॉल्यूशन में ये जो फंक्शन गिवन है दो, एक तो tan अल्फा ये इक्वल टू 3/4, जबकि दूसरी तरफ दूसरा फंक्शन जो है वो गिवन है cos बीटा 5/13। अब दोनों पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके tan में से हम डायरेक्टली cos फंक्शन cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसमें से sin अल्फा, और cos बीटा के लिए फार्मूला अप्लाई करके इसमें से हम sin बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें दो फंक्शन इसमें फंक्शन की तीन फंक्शन की वैल्यूज चाहिए, एक तो है cos अल्फा और sin अल्फा और दूसरा sin बीटा और cos बीटा। cos बीटा की वैल्यू तो गिवन है, इसमें से हम sin बीटा फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे उसने sin या cos अल्फा की जगह tan अल्फा दे दिया। अब tan अल्फा में से हम sin अल्फा भी निकालेंगे और cos अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब इसमें ये आ गया we know that अब इसमें फार्मूला जो अप्लाई हुआ ये secant स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब इसमें वैल्यू जब पुट की, वैल्यू पुट करके ये secant स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा secant स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम इसमें आ गया 16, तो 16 प्लस 9 ये secant स्क्वायर अल्फा के इक्वल, और secant स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, अब ये 16 प्लस 9 तो ये आ गया 25/16। अब इसी तरह इसको उल्टा लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, जब cos स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये secant स्क्वायर की वैल्यू जो ही उल्टाएंगे तो हमें cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये 16/25। टेकिंग स्क्वायर रूट, जो ही इसका स्क्वायर रूट लिया तो cos अल्फा इक्वल टू ये प्लस माइनस 4/5 के। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का रेफरेंस आता है, रेफरेंस तो बहुत लंबा चौड़ा उसमें दिया हुआ है, सिंपल हम इसमें कंडीशन यूज कर लेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और गिवन कंडीशन क्या है कि टर्मिनल आर्म जो एंगल अल्फा की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, अगर फर्स्ट पे नहीं है तो फिर ये थर्ड में। तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये शॉर्ट में एटीजीसी जो लिखूंगा ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के लिए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब चूंकि टर्मिनल आर्म अल्फा की थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव में से
पॉजिटिव प्लस माइनस में से हम नेगेटिव साइन चूज कर लेंगे। cos अल्फा इक्वल टू -4/5, ये वैल्यू आ गई cos अल्फा की। अब यहाँ पे अगेन फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। अब एक वैल्यू तो यहां से फाइंड हो गई cos अल्फा की। नेक्स्ट अगेन फार्मूला जो है वी नो दैट नाउ sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इसमें इसकी वैल्यू जब पुट की, वैल्यू पुट करके ये sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos की वैल्यू आ गई -4/5 का स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस और ये 16/25 sin स्क्वायर अल्फा। अब एलसीएम जब 25 लेंगे तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख रहा हूं 25 - 16 9/25, यानी 25 जब एलसीएम लिया तो ये सिंपलीफाई हो गया 9/25। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो sin अल्फा इक्वल टू ये प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और 5 25 का 5। अब सेम कंडीशन इस पे आएगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगेन अब इसके मुताबिक sin अल्फा भी हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि अल्फा की टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट 3 में है, तो ये -3/5 ये वैल्यू आ गई sin अल्फा की जो कि -3/5 के इक्वल। अब इसमें से वैल्यू cos अल्फा की भी निकल आई और sin अल्फा की भी कंडीशन अप्लाई करके। अब यहाँ पे इसी तरह इस पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां से हम फाइंड करेंगे sin बीटा। वी नो दैट sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। वैल्यू पुट कर ली स्क्वायर में, ये sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169, तो ये sin स्क्वायर बीटा ऐसे 169 है तो sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 169 माइनस 25, तो अब ये sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 169 माइनस 25 तो 144 ओवर 169, तो अब ये sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो ये +-12/13। अब यहाँ पे एंगल बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो चूंकि cos पॉजिटिव है इसका मतलब एंगल बीटा की टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन जो है वो नेगेटिव आता है। सो इसमें भी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन चूंकि कंडीशन उसने क्या दी है कि एंगल बीटा की जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करती, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन sin बीटा इक्वल टू, ये साइन नेगेटिव आ जाएगा प्लस में माइनस में से -12/13, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, प्लस माइनस में से हम माइनस की वैल्यू उठा लेंगे। ये जो वैल्यूज निकल आए अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे sin अल्फा प्लस बीटा का। नाउ sin अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा और प्लस cos अल्फा और sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा। sin अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर लिया। sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप राइट पे इन्हीं फंक्शन की वैल्यूज पुट कर लेंगे, sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा और sin बीटा की वैल्यूज पुट करके क्या आ गया sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू sin अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो है वो आई -3/5 और cos बीटा की वैल्यू गिवन थी 5/13 प्लस, अब cos अल्फा की वैल्यू वो हमने फाइंड की -4/5, इसकी वैल्यू पुट होगी -4/5 इंटू sin बीटा। sin बीटा की वैल्यू आई थी -12/13, तो ये -12/13। अब ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 3 5 आर 15 ओवर 5 13 आर 65 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस
और 12 4s आर 48/65। एलसीएम इसका ले लिया 65 माइनस 15 प्लस 48/65। तो 48 में से 15 को माइनस किया तो ये आ जाता है 33। तो सो अब नेक्स्ट जो है ये 33/65, ये वैल्यू आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह सेकेंडली नेक्स्ट आपने जब cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो फिर सेकेंडली फार्मूला अप्लाई कर देना cos अल्फा प्लस बीटा का। वही फार्मूला अप्लाई करके आगे यही वैल्यूज जो हैं वो राइट साइड पे cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू और sin अल्फा sin बीटा की वैल्यू पुट करके इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर के या एक्सरसाइज के नोट्स रिक्वायर्ड हों पीडीएफ फॉर्म में तो स्क्रीन के शुरू में ये लेक्चर के स्टार्ट में स्क्रीन पे मेरा नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे इस चैप्टर की जो पीडीएफ नोट्स है वो भी मंगवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।